कभी आपने गौर किया है कि जब आप दिल से किसी को धन्यवाद कहते हैं तो आपके भीतर अचानक एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे किसी ने आपके कंधों से बोझ उतार लिया हो। यही है कृतज्ञता की शक्ति। जीवन में हम सब मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अक्सर हम एक बहुत अहम चीज को भूल जाते हैं, ब्रह्मांड को धन्यवाद कहना। यह सुनने में शायद साधारण लगे, पर सच यही है कि जब हम अपनी छोटी से छोटी उपलब्धि के लिए, अपनी सांसों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने पास मौजूद हर आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो हम ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि हम और अधिक पाने के लिए तैयार हैं। कृतज्ञता का अर्थ है मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं और मैं भरोसा करता हूं कि आने वाले पल और भी शानदार होंगे। जब आप इस तरह की ऊर्जा ब्रह्मांड की ओर भेजते हैं तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को कई गुना बढ़ाकर आपके पास लौटाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता केवल मेहनत और रणनीति से आती है। हाँ, यह सच है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत का असली फल तभी मिलता है जब आपका दिल सही तरंगों पर काम कर रहा हो। सोचिए, एक ही कमरे में दो लोग बैठकर काम कर रहे हैं। एक हमेशा शिकायत करता है, कुछ सही नहीं हो रहा, सब गलत हो रहा है। दूसरा हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहता है। आज बिजली गई लेकिन समय पर वापस आ गई, शुक्र है। आज क्लाइंट ने मेरी बात सुनी, शुक्र है। आज मुझे नई सीखने का मौका मिला, शुक्र है। इन दोनों की मानसिक ऊर्जा अलग है। जो व्यक्ति शिकायत करता है वह नकारात्मक तरंगें फैला रहा है और वही वापस पा रहा है, जबकि जो व्यक्ति धन्यवाद कहता है वह सकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा के आधार पर उसे नए अवसर देता है। मुझे याद है, एक बार मेरी मुलाकात एक युवा उद्यमी से हुई थी। उसने मुझे बताया कि उसका बिजनेस बार बार असफल हो रहा था। फिर किसी ने उसे सलाह दी कि वह हर रात सोने से पहले एक कृतज्ञता डायरी लिखे। शुरू में उसने इसे हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदलने लगी है। पहले जहां वह केवल समस्याएं देखता था, वहीं अब वह संभावनाएं देखने लगा। उसने अपनी डायरी में रोज लिखा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे पास आज भी एक नया दिन था। धन्यवाद कि मेरे पास कोशिश करने का मौका है। धन्यवाद कि मेरे पास विचार हैं जो शायद एक दिन दुनिया बदल देंगे। और कुछ ही महीनों में उसके बिजनेस में नए क्लाइंट आने लगे, सही लोग उसकी जिंदगी में जुड़ने लगे। ये जादू नहीं था, ये कृतज्ञता की शक्ति थी जिसने उसके दृष्टिकोण और उसकी ऊर्जा को बदल दिया था। आप भी ये बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं। आज रात जब आप सोने जाइए तो बस 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। हो सकता है वह बहुत छोटी हो, जैसे आज आपने अपने बच्चे की मुस्कान देखी, या किसी अजनबी ने आपको रास्ता दिखाया, या आपने खुद को एक मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। लिखते समय केवल शब्द न लिखें, बल्कि उसे महसूस करें। जब आप महसूस करते हैं कि सच में आप आभारी हैं, तभी ब्रह्मांड उस ऊर्जा को पकड़ता है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भीतर एक सकारात्मकता भर देगा। और यकीन मानिए, जब आप सकारात्मक होते हैं तो आपके निर्णय, आपके रिश्ते और आपके अवसर सब बदलने लगते हैं। जीवन में सफलता पाना केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, यह भीतर का खेल भी है। ब्रह्मांड आपके साथ हमेशा है, लेकिन आपको पहले यह स्वीकार करना होगा कि आप उसके उपहारों के योग्य हैं। जब आप सुबह उठकर कहेंगे, धन्यवाद ब्रह्मांड, आज का दिन मुझे नए अवसर देगा, तो आप उन अवसरों को देख पाएंगे जिन्हें कल तक आपने नजरअंदाज कर दिया था। और यही कृतज्ञता की सबसे बड़ी शक्ति है। यह आपकी आंखों से धुंध हटाती है और आपको वह रास्ता दिखाती है जिस पर चलकर आप अपने सपनों को पा सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने सपनों का घर देखना चाहते हैं। आप जानते हैं कि अभी आपकी आर्थिक स्थिति वहां तक नहीं पहुंची है, लेकिन अगर आप रोज उसकी कल्पना करें तो क्या होगा? यही है विजुअलाइजेशन, यानी लक्ष्यों की कल्पना। जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने सपनों की तस्वीर मन में बनाते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम किसी लक्ष्य को विविडली, यानी स्पष्ट रूप से विजुअलाइज करते हैं, तो हमारा दिमाग उसी तरह सक्रिय होता है जैसे वह वास्तव में घटित हो रहा हो। इस प्रक्रिया से हमारी सोच, हमारा आत्मविश्वास और हमारे कार्य करने का तरीका बदलने लगता है। यही कारण है कि बड़े बड़े खिलाड़ी, सफल उद्यमी और कलाकार विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं। उदाहरण के लिए, एक एथलीट अपनी रेस से पहले आंखें बंद करता है और खुद को जीतते हुए देखता है। उसके शरीर की हर नस उस अनुभव को महसूस करती है। नतीजा यह होता है कि जब वह मैदान पर उतरता है
तो उसे पहले से ही लगता है कि जीत उसकी मुट्ठी में है। यही अभ्यास आप भी अपने जीवन में कर सकते हैं। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हर दिन कुछ मिनट निकालकर खुद को उस बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाते हुए महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके ग्राहक खुश हैं, आपकी टीम प्रेरित है और आपका नाम हर जगह लिया जा रहा है। ये मानसिक तस्वीरें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में बीज की तरह बैठ जाएंगी और फिर आपका दिमाग और आपकी ऊर्जा उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। इसी विजुअलाइजेशन की शक्ति को एफर्मेशंस और भी मजबूत बनाते हैं। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य जो हम खुद से बार बार कहते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या केवल शब्दों से जिंदगी बदल सकती है? जी हाँ, शब्दों में ऊर्जा होती है। जब आप हर दिन खुद से कहते हैं, ब्रह्मांड मुझे सब कुछ देता है जिसकी मुझे आवश्यकता है, तो धीरे धीरे आपका मन इस पर विश्वास करना शुरू करता है। शुरुआत में शायद लगे कि यह केवल दोहराना है, लेकिन समय के साथ यह आपके आत्मविश्वास का हिस्सा बन जाता है। आप खुद को और अपनी क्षमताओं को नए नजरिए से देखने लगते हैं। मुझे याद है, एक बार एक साधारण नौकरी करने वाला व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा कि उसकी जिंदगी एक जगह पर अटक गई है। हर दिन वही काम, वही तनाव और कोई नया अवसर नहीं। मैंने उसे सलाह दी कि वह हर सुबह आईने में खड़े होकर खुद से कहे, मैं ब्रह्मांड पर विश्वास करता हूं, मैं योग्य हूं और मुझे सफलता मिलेगी। पहले पहले उसे यह अजीब लगा, लेकिन उसने इसे लगातार 3 महीने किया। परिणाम यह हुआ कि उसकी सोच बदल गई। जहां पहले वह खुद को कमजोर समझता था, वहीं अब उसने अपने विचारों और काम पर भरोसा करना शुरू कर दिया। और सच मानिए, कुछ ही महीनों में उसे नई नौकरी का ऑफर मिला, जहां न केवल उसका वेतन 2 गुना हुआ, बल्कि उसे वह सम्मान भी मिला जिसकी उसे तलाश थी। ब्रह्मांड दरअसल एक विशाल ऊर्जा का समुद्र है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो कहते हैं, वही तरंगे इस समुद्र में भेजते हैं और फिर वही तरंगे हमारे पास लौट कर आती हैं। अगर आप हर दिन शिकायत और डर की तरंगे भेजेंगे तो वही आपके जीवन में और बढ़कर आएंगी। लेकिन अगर आप कृतज्ञता, विश्वास और सफलता की तरंगें भेजेंगे तो ब्रह्मांड आपको ऐसे अवसर देगा जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए हर सुबह और हर रात कुछ एफर्मेशंस जरूर बोलें, जैसे मैं ब्रह्मांड का प्रिय हूं, मैं सफलता और आनंद के योग्य हूं, मेरे रास्ते पर हर कदम मुझे मेरे सपनों के और करीब ले जा रहा है। धीरे धीरे यह शब्द आपके दिल की गहराई तक उतर जाएंगे और जब दिल और दिमाग दोनों किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो उसे पाने से कोई रोक नहीं सकता। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस को कृतज्ञता के साथ जोड़ने पर उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं और उसे अपने अफर्मेशंस के रूप में रोज दोहराते हैं, तो आप न केवल अपने मन को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को अपने पक्ष में काम करने के लिए तैयार कर देते हैं। कृतज्ञता डायरी एक साधारण सी आदत लग सकती है, लेकिन इसका असर आपकी सोच और आपके पूरे जीवन पर गहरा पड़ता है। डायरी लिखने का मतलब केवल अपने दिन को दर्ज करना नहीं है, बल्कि अपने दिल को इस एहसास से भरना है कि आपके पास पहले से कितना कुछ है। अक्सर हम केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है और इसी कारण दुखी रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप रोजाना यह लिखना शुरू करते हैं कि आज आप किन चीजों के लिए आभारी हैं, वैसे ही आपकी सोच बदलने लगती है। कल्पना कीजिए, आप दिन भर भाग दौड़ में थक गए हैं, दफ्तर में काम का दबाव था, घर में जिम्मेदारियां थीं और आप महसूस कर रहे हैं कि जिंदगी बस समस्याओं से भरी है। ऐसे समय अगर आप रात को सोने से पहले अपनी कृतज्ञता डायरी खोलते हैं और लिखते हैं, आज मैं आभारी हूं कि मेरे पास सिर पर छत है, मैं आभारी हूं कि मेरे परिवार ने मुझे मुस्कुराया, मैं आभारी हूं कि मैं स्वस्थ हूं और कल फिर से कोशिश कर सकता हूं, तो यह लिखने भर से आपका मन बदल जाता है। नकारात्मकता धीरे धीरे पिघलने लगती है और उसकी जगह संतोष और उम्मीद भर जाती है। एक बार एक महिला ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पति की नौकरी छूट गई थी, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बढ़ रहा था और आर्थिक संकट गहरा था। वह लगभग हार मान चुकी थी। तभी किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह कृतज्ञता डायरी लिखना शुरू करे। पहले तो उसने सोचा, मेरे पास तो आभारी होने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर उसने कोशिश की। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं आभारी हूं कि मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, मैं आभारी हूं कि हमारे पास अब भी खाने के लिए भोजन है, मैं आभारी हूं कि मेरे पति हार नहीं मान रहे और बार बार नौकरी की तलाश कर रहे हैं। धीरे धीरे यह आदत उसके भीतर उम्मीद जगाने लगी।
उसका ध्यान समस्याओं से हटकर संभावनाओं की ओर चला गया। कुछ महीनों बाद उसके पति को नई नौकरी मिली और उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट आई। वह महिला आज भी कहती है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी कृतज्ञता डायरी थी, जिसने उसे अंधेरे समय में भी रोशनी दिखाई। आप भी यह साधारण अभ्यास शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक नोटबुक चाहिए। रोज रात को सोने से पहले 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ध्यान रखें, ये चीजें बहुत बड़ी होना जरूरी नहीं। ये छोटी छोटी खुशियां भी हो सकती हैं, जैसे किसी ने आज आपकी मदद की, आपको रास्ते में किसी ने मुस्कुराकर देखा, या आपने खुद अपने डर का सामना किया। लिखते समय कोशिश करें कि आप उन पलों को महसूस करें। जब आप महसूस करते हैं तो आपकी ऊर्जा तुरंत बदल जाती है। कई लोग पूछते हैं, क्या केवल लिखने से जिंदगी बदल सकती है? जवाब है हाँ। लिखने का मतलब है कि आप अपने विचारों को शब्दों में ढाल रहे हैं और उन्हें वास्तविकता में ला रहे हैं। जब आप बार बार आभार व्यक्त करते हैं तो आपका अवचेतन मन इस नए पैटर्न को अपनाना शुरू करता है। धीरे धीरे यह आदत आपके निर्णयों, आपके रिश्तों और आपके काम पर असर डालने लगती है। आप शिकायत करने वाले से एक आभारी व्यक्ति में बदल जाते हैं और यही बदलाव आपके जीवन में अवसरों को आकर्षित करता है। मुझे खुद का अनुभव याद है। कुछ साल पहले मैं लगातार तनाव में रहता था। हर छोटी परेशानी मुझे बड़ी लगती थी। तभी मैंने कृतज्ञता डायरी लिखना शुरू किया। शुरू में यह बस एक प्रयोग था, लेकिन जैसे जैसे मैं लिखता गया वैसे वैसे मैंने महसूस किया कि मेरा ध्यान समस्याओं से हटकर समाधान पर जा रहा है। मैंने यह भी नोटिस किया कि मेरी नींद बेहतर होने लगी, मेरा मूड हल्का रहने लगा और मैं लोगों के साथ अधिक धैर्यवान हो गया। धीरे धीरे मेरे जीवन में ऐसे अवसर आने लगे जिनकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि कृतज्ञता डायरी ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। आपको यह अभ्यास शुरू करने में बस एक छोटा सा कदम चाहिए। आज ही एक नोटबुक लीजिए और लिखिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, आज मुझे एक और दिन जीने का अवसर मिला। ये पहला कदम है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी पूरी दुनिया बदल रही है। जरा सोचिए, आपने अपने किसी करीबी को अचानक बिना किसी वजह धन्यवाद कहा, जैसे धन्यवाद तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो, या धन्यवाद तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी। उस इंसान के चेहरे पर जो मुस्कान आती है वह केवल एक प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि वह रिश्ता गहरा होने की निशानी होती है। इंसानों के बीच का संबंध केवल शब्दों और कामों से नहीं बनता, बल्कि भावनाओं से बनता है। जब आप किसी को कृतज्ञता महसूस कराते हैं तो आप उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वह आपके लिए मायने रखता है, और यही भावनात्मक जुड़ाव आपके रिश्तों को और मजबूत बनाता है। हम अक्सर रिश्तों में यह गलती कर बैठते हैं कि हम केवल उम्मीदें रखते हैं लेकिन आभार प्रकट करना भूल जाते हैं। जैसे माता पिता बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वे आज्ञाकारी रहें, बच्चे माता पिता से उम्मीद करते हैं कि वे हर जरूरत पूरी करें, पति पत्नी एक दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वे समझें। लेकिन इस चक्र में हम यह कहना भूल जाते हैं, धन्यवाद कि तुम हो। रिश्तों में आभार एक तरह का चमत्कार है। यह शिकायतों को पिघलाता है और प्रेम को गहरा करता है। मुझे एक बुजुर्ग दंपत्ति की कहानी याद है। उनकी शादी को 50 साल हो चुके थे। जब उनसे पूछा गया कि इतने लंबे समय तक उनका रिश्ता कैसे इतना मजबूत रहा, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हमने कभी एक दूसरे को हल्के में नहीं लिया। हम हर दिन छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे को धन्यवाद कहते थे। सोचिए, जहां अधिकांश लोग सालों बाद अपने रिश्तों को आदत मानकर अनदेखा करने लगते हैं, वहां उन्होंने आभार को अपनी आदत बना लिया। यही कारण था कि उनका रिश्ता समय की हर परीक्षा पर खरा उतरा। अब आप अपने जीवन को देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माता पिता, आपका जीवन साथी, आपके दोस्त, आपके सहकर्मी, ये सब आपके जीवन का कितना बड़ा हिस्सा है? क्या आपने हाल ही में उन्हें यह बताया कि आप उनके प्रति आभारी हैं? अगर नहीं, तो आज ही शुरू कीजिए। आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस जब भी मौका मिले दिल से धन्यवाद कह दीजिए। यह छोटा सा शब्द आपके रिश्तों में ऐसी गर्माहट भर देगा जिसकी आपको कल्पना भी नहीं थी। कृतज्ञता केवल व्यक्तिगत रिश्तों को ही नहीं, बल्कि आपके सामाजिक जीवन को भी समृद्ध बनाती है। जब आप दूसरों के साथ आभारी भाव में पेश आते हैं तो लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे सराहा जाए, उसे महत्व दिया जाए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल एक सकारात्मक छवि बनाते हैं, बल्कि नए अवसर भी आकर्षित करते हैं। याद रखिए, नेटवर्किंग का सबसे बड़ा रहस्य यही है
कि आप लोगों को यह एहसास दिलाएं कि वे आपके लिए कीमती हैं और इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है सिवाय धन्यवाद के। एक बार एक युवा प्रोफेशनल ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। वह अपने दफ्तर में हमेशा अकेला महसूस करता था। लोग उससे औपचारिक बात करते थे, लेकिन गहरे रिश्ते नहीं बनते थे। फिर उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने तय किया कि हर दिन वह किसी एक सहकर्मी को दिल से धन्यवाद कहेगा। कभी वह कहता, धन्यवाद आपने मुझे यह रिपोर्ट समझाई। कभी, धन्यवाद आपने मेरा काम आसान कर दिया। धीरे धीरे उसके सहकर्मी उसे अलग नजर से देखने लगे। वह न केवल लोकप्रिय हुआ, बल्कि उसकी टीम में सहयोग भी बढ़ा। कुछ महीनों में उसे प्रमोशन भी मिला। उसने कहा, मैंने केवल धन्यवाद कहना सीखा और इससे मेरी पूरी प्रोफेशनल लाइफ बदल गई। तो देखिए, जब आप धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं तो आप केवल खुद को नहीं बदलते, बल्कि अपनी दुनिया को भी बदलते हैं। आपकी ऊर्जा बदलती है और लोग उसी ऊर्जा को महसूस करते हैं। आप शिकायत करने वाले से प्रशंसा करने वाले इंसान बन जाते हैं और यही परिवर्तन आपके रिश्तों को गहराई, आपके सामाजिक जीवन को समृद्धि और आपके करियर को नई ऊंचाई देता है। याद रखिए, ब्रह्मांड केवल आपकी प्रार्थनाएं ही नहीं सुनता, बल्कि आपके व्यवहार को भी देखता है। जब आप आभार से भरे होते हैं तो आप न केवल अपने रिश्तों को संवारते हैं, बल्कि पूरे समाज में सकारात्मकता फैलाते हैं और यही सकारात्मकता लौटकर आपके जीवन में और अधिक प्रेम, सफलता और अवसर लेकर आती है। हम सब जानते हैं कि अच्छी बातें सुनना आसान है, लेकिन उन्हें जीवन में उतारना ही असली चुनौती होती है। कितनी बार हमने सोचा है कि कल से मैं मेडिटेशन शुरू करूंगा, कल से मैं डायरी लिखूंगा, कल से मैं अफर्मेशंस बोलूंगा, लेकिन वह कल अक्सर आता ही नहीं। इसलिए जरूरी है कि इन प्रथाओं को किसी बड़े बदलाव की तरह न देखकर, बल्कि छोटे छोटे कदमों के रूप में अपनाया जाए। तभी वे आपकी आदत और फिर आपके जीवन का हिस्सा बन पाएंगे। सबसे आसान तरीका है सुबह की शुरुआत बदलना। जैसे ही आप नींद से उठें, बिस्तर से उठने से पहले ही अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लें और दिल से कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे यह नया दिन दिया। यह एक वाक्य आपकी सुबह की ऊर्जा बदल देगा। इसके बाद कुछ मिनट विजुअलाइजेशन के लिए निकालें। कल्पना कीजिए कि आज का आपका दिन कैसा होगा। आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, आपका काम आसानी से होगा, लोग आपके साथ सहयोग करेंगे और आपको नए अवसर मिलेंगे। जब आप दिन की ऐसी शुरुआत करते हैं तो आपका दिमाग उसी ऊर्जा को पकड़ लेता है और दिन भर आपके निर्णय उसी के अनुसार बनते हैं। फिर आता है एफर्मेशंस का समय। सुबह आईने के सामने खड़े होकर 2 से 3 सकारात्मक वाक्य खुद से बोलें, जैसे मैं सफलता का हकदार हूं, ब्रह्मांड मुझे वह सब देता है जिसकी मुझे आवश्यकता है, मेरे जीवन में हर दिन नए अवसर आते हैं। शुरू में यह केवल शब्द लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसे हर दिन दोहराते रहेंगे, वैसे वैसे यह आपके विश्वास का हिस्सा बन जाएगा और विश्वास ही वास्तविकता को आकार देता है। दिन के बीच में भी आप कृतज्ञता और एफर्मेशंस को अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप काम से थक जाएं तो 2 मिनट के लिए रुकें और सोचें, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे पास यह अवसर है कि मैं अपने सपनों की दिशा में काम कर पा रहा हूं। जब आप किसी मीटिंग या इंटरव्यू में जा रहे हों तो अपने मन में दोहराएं, मैं आत्मविश्वासी हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है, मैं सही अवसर आकर्षित करता हूं। ये छोटे छोटे अभ्यास आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकते हैं। और फिर आता है रात का समय। दिन का अंत कृतज्ञता डायरी से करें। सोने से पहले 5 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अगर आपको लगता है कि आपका दिन मुश्किलों से भरा था, तब भी थोड़ी देर सोचें और लिखें। शायद आज किसी ने आपको मुस्कुराकर देखा हो, शायद आपने कोई नई चीज सीखी हो, या शायद आप सिर्फ इस बात के लिए आभारी हों कि आप सुरक्षित घर लौट आए। जब आप आभार के साथ सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी ऊर्जा को पूरी रात आपके भीतर पचाता है और अगली सुबह आप और हल्के और सकारात्मक महसूस करते हैं। मुझे याद है, एक युवा लड़की ने मुझसे कहा था कि उसका जीवन तनाव से भरा था। उसे लगता था कि वह कभी सफल नहीं होगी। मैंने उसे यह दिनचर्या अपनाने की सलाह दी। सुबह उठकर आभार, दिन भर एफर्मेशंस और रात को कृतज्ञता डायरी। उसने कहा कि पहले महीने में उसे कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन 3 महीने बाद उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदल गई है। वह पहले जो हर स्थिति में समस्या देखती थी, अब संभावनाएं देखने लगी। धीरे धीरे उसके रिश्ते सुधरे, काम में उसे नए मौके मिले और सबसे बड़ी बात, उसने खुद से प्यार करना सीख लिया। यही इस अभ्यास की सबसे बड़ी खूबसूरती है।
यह जादू की तरह तुरंत सब कुछ नहीं बदलता, बल्कि धीरे धीरे आपके भीतर एक नई सोच का निर्माण करता है। और जब सोच बदलती है तो दुनिया भी बदलती है। तो याद रखिए, सफलता पाने का रहस्य केवल बड़े कदमों में नहीं छिपा, बल्कि इन छोटे छोटे अभ्यासों में छिपा है। सुबह की शुरुआत आभार से करें, दिन भर विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस को अपनाएं, और रात को कृतज्ञता डायरी के साथ दिन का समापन करें। यह सरल दिनचर्या आपको धीरे धीरे उस जीवन की ओर ले जाएगी जिसकी आपने कल्पना की है। दोस्तों, जरा एक पल ठहर कर सोचिए, हम सबकी जिंदगी में कितनी दौड़ भाग है। सुबह से रात तक हम काम, जिम्मेदारियों और सपनों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन इस भाग दौड़ में अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारे पास अभी भी कितना कुछ है जिसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। आज आप सांस ले रहे हैं, यह अपने आप में एक वरदान है। आज आपके पास कोशिश करने का मौका है, यह कितनी बड़ी बात है। लेकिन जब तक हम इन छोटे छोटे उपहारों को महसूस नहीं करते, तब तक हमारी आत्मा अधूरी सी रहती है। कभी आपने गौर किया है कि जब आप दिल से धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं, तो आपके भीतर अचानक एक रोशनी सी जग जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको गले लगाकर कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही है कृतज्ञता का जादू। यही वह पुल है जो आपके सपनों और आपकी वास्तविकता के बीच बना है। आप चाहे जहां खड़े हों, चाहे कितनी भी चुनौतियां हों, अगर आपने दिल से आभार जताना शुरू कर दिया, तो आपके रास्ते पर रोशनी फैलनी शुरू हो जाएगी। मुझे पता है, कई लोग सोचते हैं, क्या इतना आसान है? सिर्फ धन्यवाद कहने से जिंदगी बदल सकती है? और मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि जिंदगी बाहर से नहीं, भीतर से बदलती है। जब आपका मन सकारात्मक हो जाता है, जब आपका दिल उम्मीद और आभार से भर जाता है, तो आप अपनी ऊर्जा बदल देते हैं, और यही ऊर्जा आपके चारों ओर की दुनिया को आकर्षित करती है। जो लोग पहले आपकी मदद करने को तैयार नहीं थे, वे अचानक आपके साथी बन जाते हैं। जो अवसर आपको कभी दिखाई नहीं देते थे, वे खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। तो दोस्तों, ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। आज से, इसी पल से आप एक वादा कीजिए खुद से कि आप हर सुबह उठकर ब्रह्मांड को धन्यवाद कहेंगे। आप अपने सपनों की कल्पना करेंगे जैसे वे पहले से ही पूरे हो चुके हैं। आप एफर्मेशंस के जरिए खुद से कहेंगे, मैं योग्य हूं, मैं समर्थ हूं, ब्रह्मांड मुझे सब कुछ देता है जिसकी मुझे आवश्यकता है। और रात को सोने से पहले आप अपनी कृतज्ञता डायरी लिखेंगे, ताकि आपका दिल संतोष और शांति से भरकर नींद में जाए। कल्पना कीजिए, अगर आप यह अभ्यास एक हफ्ते, एक महीने या एक साल तक लगातार करते हैं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आप न केवल सफल होंगे, बल्कि भीतर से शांत और प्रसन्न भी होंगे। आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, आपके करियर में अवसर आएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद को उस नजर से देख पाएंगे जैसे ब्रह्मांड आपको देखता है, अनमोल, अद्भुत और असीम संभावनाओं से भरा हुआ। तो आइए आज मिलकर एक संकल्प लें। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल में दोहराइए, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद मेरे जीवन के हर पल के लिए। मैं योग्य हूं, मैं सफलता, प्रेम और आनंद आकर्षित करता हूं। मैं ब्रह्मांड की संतान हूं और ब्रह्मांड मेरे साथ है। याद रखिए, आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है, और उसका सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू हो सकता है, अगर आप आभार, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। दोस्तों, आपकी सफलता, आपकी खुशी और आपके सपने बस एक धन्यवाद की दूरी पर हैं। तो चलिए दिल से ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें और उस नए जीवन की ओर कदम बढ़ाएं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।